हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने ना काफ़ी दिनों से क्यूएनए पेंडिंग था, हो ही नहीं पा रहा था। एक्चुअली क्या है ना, पहले इतने सारे काम आ गए, शादी वादी सारी चीज़ें हो गई, तो दिसंबर का क्यूएनए काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। सो आई थॉट कि आज टाइम भी है तो कर लेते हैं। इस वजह से मैं क्यूएनए शूट कर रही हूँ। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से पूछा था, क्वेश्चन पिन किया था। सो आप लोगों ने काफ़ी सारे रिप्लाईज दिए हैं मुझे, तो इन्हीं में से हम क्वेश्चन उठाते हैं और करते हैं आज के क्यूएनए की शुरुआत। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अस नो अबाउट योर स्टडीज, स्टूडेंट लाइफ, चाइल्डहुड बेस्ट मेमोरी एंड हु यू फाइंड योर मोटिवेटर सो फार। सो या फॉर माई स्टडीज़ आई एम एमबीए गाइज। मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग एचआर में। एंड मैं पहले जॉब करती थी, मैंने 7 साल अपनी जॉब करी है। उसके बाद में व्हेन आई वाज 9 मंथ प्रेग्नेंट आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई वॉन्टेड टू फोकस ऑन माई मदरहुड। तो मैंने 1 साल पूरा अच्छे से मतलब सब कुछ ही छोड़ दिया था, सोशल मीडिया भी। आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, नॉट लाइक यूट्यूब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैं पूरा 1 साल मैंने प्रॉपर उसको दिया। एंड देन उसके बाद में 1 साल बाद में आई थॉट कुछ अर्न तो करना ही है, बिकॉज एक्सपेंसेस एंड ऑल। तो आई स्टार्टेड यूट्यूब। ओके, एंड क्या था एक और, योर बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज। मेरी बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, यार एग्जैक्टली अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, बट हाँ हमेशा वही रहती थी जब पापा कहीं बाहर जाते थे और हमारे लिए कुछ लेकर आते थे, और मम्मा के हाथ का खाना गरम गरम सर्दियों में। यही सारी बेस्ट मेमोरीज थी यार। दादा दादी का इतना सारा प्यार, वो ही बहुत अच्छा लगता था। वही सारी चीज़ें जैसे हम उनके हाथों से पले बड़े, वही बेस्ट मेमोरीज थी यार। बहुत मिस करती हूँ मैं अपने दादा दादी को अब। मेरा बेस्ट मोटिवेटर मैंने किस, हाँ, सो माय मोटिवेटर इज़ लाइक, आई कैन से माय मॉम। क्योंकि मेरी मम्मा ने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस किए, बहुत बहुत। उन सारे सेक्रीफाइसेस को देखकर मैंने ये सोच लिया कि ये मैं तो नहीं करूँगी। क्योंकि अभी भी जो भी उन्होंने जितना भी कुछ किया है ना, उसके लिए सिर्फ हम थैंकफुल हैं और मेरे फादर थैंकफुल होंगे, और कोई नहीं है। तो ये चीज़ मैंने सोच ली है कि जो उन्होंने सहन किया था ना, वो मैं तो नहीं करूँगी कहीं भी, किसी भी लेवल पे। तो बस वही रहा मेरा मोटिवेशन कि यार मुझे कुछ भी करना है, लेकिन मतलब आई डोंट वांट टू लिव लाइफ लाइक माय मदर लिव्ड। क्योंकि उन्होंने बस, हाँ, मतलब मैं मम्मी वाला वो मुझे वो नहीं करना, क्योंकि उन्होंने यार हमारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था। और वो आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि मम्मा को अब कुछ भी, किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो, और वो कभी ये फील नहीं करे कि मतलब कुछ कमी है उनके पास में। हाँ, अभी भी मेरे कुछ डिसीजन से वो बहुत हर्ट है, बट मैंने बोला ना मम्मा, मुझे नहीं सहन करना। या नेक्स्ट, any plans to move abroad for work as you have good experience, or will you continue creating content? भाई मैं एक बार जाने वाली थी, उसमें गई नहीं, उसी में मेरे पे इतने सारे इल्ज़ाम और इतने बकवास चीज़ें और पता नहीं क्या क्या मुझ पे थोपी गई। और अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर तो पता नहीं और क्या क्या बोला जाएगा। तो देखो यार लाइफ कहाँ लेके जाती है, वो चीज़ तो है ही मेरे पास में, उसका कुछ नहीं जाने वाला। क्योंकि मेरे जॉब में मेरे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और काफ़ी अच्छे टर्म्स है मेरे सबके साथ में। तो वो मेरे लिए जस्ट मैटर ऑफ एक वापस मुझे अपना रिज्यूमे भेजना और मेरे पास वो चीज़ें आ जाएगी। लेकिन मेरा अभी ऐसा कुछ मन नहीं है कि मैं इसे अब्रॉड लेके जाऊँ। लेकिन वायु की स्टडीज़ को लेकर मेरे बहुत अच्छे खासे प्लान्स हैं जो कि होने वाले हैं। अभी यार ये जस्ट 2 साल का बच्चा है, अभी मैं इतना इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, इस नेक्स्ट सेशन से इसकी भी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, सो दैट
आप लोगों की भी सारी वो चीज़ें क्लियर हो जाए कि अभी क्यों स्कूल नहीं जा रहा। एक तो गुड़गांव की हालत देख ही सकते हो आप क्या हो रही है। मैं 3 घंटे के लिए भी अगर मैं इसे छोड़ूंगी तो डे केयर की फैसिलिटी हो रही है, इतने छोटे बच्चे को नो बडी इज टेकिंग। एवरी वन इज सेइंग कि ठीक है आप इसको डलवा सकते हो बट डे केयर में डलाओ। प्री स्कूलिंग भी नहीं हो पा रही है इसकी क्योंकि अभी छोटा है ये बहुत, 2.5-3 साल का बच्चा होता है ना, उसका होता है सेशन स्टार्ट। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार नेक्स्ट सेशन से ट्राई कर सकते हो मैम, अभी डला के देयर इज़ नो सेंस। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा रुक जाऊँ और मतलब कुछ टाइम तो मैं उसे यहीं पे ही देखूंगी और फिर उसके बाद इसके हायर स्कूलिंग के मेरे बहुत अच्छे खासे प्लान्स हैं। वो हम वी विल लेट्स सी इन द फ्यूचर, बट अभी के लिए ये जो सेशन आएगा इससे वाई स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद आई विल थिंक इफ मैं यूट्यूब पे मतलब इज एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, इंस्टाग्राम पे भी सही जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 12 घंटे किसी कंपनी को देकर और वो सेम अमाउंट नहीं अर्न कर पा रही हूँ तो देर इज़ नो सेंस। अभी भी मैं मतलब अब मैं व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब आई वाज ऑन लाइक मेरा 14 लाख का पैकेज था जिसको मैंने छोड़ा उस टाइम पे। तो अभी भी मैं चाहूंगी तो मैं उसी पैकेज पे उसके ज़्यादा तो नहीं लगेगा क्योंकि इतना गैप हो चुका है, अब 2 साल का गैप आ गया है तो नहीं लगेगा ज़्यादा। बट हाँ उस पैकेज में मैं जा सकती हूँ बट देर इज़ नो सेंस क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मैं उतना अर्न कर पाऊंगी जितना मैं यहाँ से कर रही हूँ। सो फिलहाल तो मेरा यही है, मैं कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दूंगी। यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, क्योंकि इट्स गोइंग वेल सो फार। सो लेट्स सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉप 3 कंट्रीज यू वांट टू ट्रैवल। ओके, सो फर्स्ट मुझे जाना है नॉर्दर्न लाइन्स देखने, नॉर्वे। 100% मैं जाऊंगी, अब आई डोंट नो कब जाना हो पाएगा। सेकंड, साउथ कोरिया। एंड थर्ड, मुझे पूरा यूरोप देखना है। या ये प्लान है मेरा, मतलब करना चाहती हूँ मैं, देखते हैं कब होता है पॉसिबल। ओके, सेकंड है, डू यू वांट टू ओन अ पेट, इफ यस देन विच। नो आई कैन नॉट एक्चुअली, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यार एक पेट रखना, और अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती, तो नहीं। ओके, व्हाट आर योर गोल्स टू अचीव इन कमिंग ईयर्स। एक्चुअली यार मेरा था एक ना, मतलब अभी है, घर का है एक, बट उसकी लैंड मैं ले चुकी हूँ और घर कब बनाना स्टार्ट करना है वी विल सी दैट। एक घर तो मैं रखूंगी अपने लिए कि हाँ यार दिस इज माई मॉम्स हाउस, वायु आगे जाके कह सके, इसलिए आई मेक श्योर कि 2026 में वो कंप्लीट हो जाए। लैंड मैंने ले लिया है, उस पर बनाना बाकी है तो बना लेंगे हम। ओके, व्हाट इज योर ड्रीम हाउस वुड लुक लाइक। ओके, मैं दिखाती हूँ, मैंने सेव किया हुआ है, वेट। तो मेरा घर ना ऐसा लगेगा जब भी मैं लूंगी। लुक, सी, लुक एट दिस किचन मैन, ऐसा घर होगा मेरा। तो जब मैंने वो लैंड लिया था ना, तब तब ही मुझे ये सजेशन आया था। एज यू कैन सी 6 नवंबर का है, तो तभी मुझे ऐसा लग गया था कि यार ये होना चाहिए मेरा घर। तो ऐसा घर बनाना मुझे, ऐसे ही बनाऊंगी मैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीन आफ्टर मूविंग आउट इन योर ओन एंड न्यू स्पेस। यार ये तो ऐसा था कि आई डोंट वांट टू बट आई हैव टू एंड आई हैड टू, सो करना पड़ा मुझे। मैं इतना कुछ इसमें कर नहीं रही हूँ एक्सपेरिमेंट, और मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट फॉर एवर, तो मैं यहाँ पे इतना सब कुछ इन्वेस्ट करके करूँ क्या। नहीं अच्छा लगता यार रहना। बस मैं अगर आप लोगों ने देखा भी होगा तो मैं बस सोने सोने आती हूँ यहाँ पे, हमेशा मैं विमल दीदी के पास ही होती हूँ या फिर कुछ काम ही कर रही होती हूँ। यहाँ कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं आते, कोई मेरी फैमिली नहीं आती, तो मेरे को ऐसा है कि जस्ट लाइक बस ऐसे ही है। ठीक है, क्या कर सकते हैं। ओके, दैट्स नाइस क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग यू एवर कुक्ड बाय योरसेल्फ एंड फॉर whom।
एट वॉट एज? तो मैं 7th क्लास में थी, तब मैंने, मेरी दादी एडमिट थी, है ना, शी वॉज इन हॉस्पिटल, सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल अजमेर। तो वहाँ वो एडमिट थी और सुबह सुबह लंच बनाकर मम्मा देती थी। वो जाता था वहाँ से 4-5 लोगों का जो हॉस्पिटल में दादी के साथ में स्टे कर रहे होते थे। तो उस दिन मम्मा की आँख नहीं खुली, वो सो रही थी और मैं मम्मा को देखती रहती थी कि हाँ, वो कैसे बना रही है, कैसे बना रही है। तो वो चीज़ मैंने सीख ली कि हाँ, ठीक है, ऐसे बनता है। तो मैंने जैसे-तैसे करके सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई और चपाती बनाई 4-5 लोगों के लिए, इतनी सारी, एंड बना के, और उसके बाद में मम्मा उठे, ओह शिट! मैं लेट हो गई, खाना जाएगा ये वो। मैंने बोला मम्मा मैंने बना दिया। मम्मा ने मुझे इतनी सारी किसेस करी और बोला बेटा थैंक यू सो मच, तुझे कैसे बनाना आया? तू तो छोटी है, तूने कैसे बना लिया? एंड आई वाज लाइक ठीक है मम्मा, आप सो रहे थे तो बना लिया। मैं आपको देखकर सीखती रहती थी। तो बस ये था। हाउ यू मैनेज यूट्यूब विथ वायु एंड हाउस वर्क अलोन? हाउस हेल्प आती है मेरी घर के काम के लिए, तो बट खाना मैं बनाती हूँ यहाँ पे। वो भी हम सुबह सुबह बनाते हैं, रात को अगर मैं खाना विमल दीदी के घर नहीं खाती हूँ तो विमल दीदी गुस्सा हो जाती है कि आज नहीं आई, और मुझे फिर दूध लेने जाना ही पड़ता है। तो फिर मैं फिर कह देती हूँ ठीक है दीदी, यहीं खाना खा लेंगे। तो रात का हम मोस्टली वहीं खाते हैं, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। और दिन में अभी वायु सो रहा है तो मैं अभी आप वीडियो बना पा रही हूँ। ऐसे हो जाता है, मैनेज और करना पड़ता है यार, नहीं करेंगे तो फिर बिल्स कहाँ से देंगे? ओके, व्हेन विल यू बी प्लानिंग फॉर दो 12 ज्योतिर्लिंग? तो इसका ये है कि मैं चाहती हूँ कि यार मैं हर महीने तो नहीं कर पाऊंगी, आई नो, लेकिन मैं 2026 में अपने 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लूँ। मैंने पहले किए थे, 3 हुए हैं मेरे, 3 या 4, लेकिन मुझे अब वापस करने हैं सारे खट्टे वायु के साथ में, क्योंकि काफी टाइम से पेंडिंग है यार। और बोलते ना, एक बार आप शुरुआत कर देते तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होते ना यार, बहुत लाइफ ऐसे ऐसे से चलती रहती है। शिव जी, बस शिव जी का बुलावा आ जाए और बोल देना एक बार कि बस आजा, बहुत हो गया, बहुत भटक ली, सबके घूम ली, तेरा मैं ही हूँ और मेरे पास ही तुझे आना है। तो बस जल्दी कोशिश करेंगे यार, जल्दी जाएंगे। ओके, अ गुड हैबिट एंड बैड हैबिट ऑफ वायु। गुड, यार वो बहुत बहुत इमोशंस और वो सब कुछ है उस लड़के में। इवन दो इज नंबर 8, फिर भी इतना इतना इमोशनल है, इतना हर चीज समझता है मेरी या किसी और की भी। कोई और भी अगर उसके सामने स्ट्रेस या फिर रोना या फिर कैसे एक्टिंग भी करेगा ना, तो वो बच्चा एकदम ऐसा हो जाता है पैनिक, क्योंकि यार उसने देखा है यार, वो तो छोटू सा था तब से देख रहा है यार। तो अच्छी चीज ये है उसकी कि उसमें बहुत सारे इमोशन है, वो बहुत एक्सप्रेसिव है। और बुरी चीज फिलहाल यही है उसकी, वो थोड़ा सा ऐसा हो गया, मम्मा कत्ती दे दे, दिशुम दे दे, है ना, हर चीज अब क्योंकि चीजें पहचानने लगा है तो मांगने लगा है, जिद्दी, थोड़ा सा जिद्दी हो गया है। और एक गुस्सा आता है तो वो कभी हाथ उठा लेता है, वो चीज़ उसकी बुरी है। तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ अब, वो कि जैसे उठाता है मैं ऐसे आके दिखाती हूँ तो वो डर के सॉरी मम्मा, फिर वो रुक जाता है, वो नहीं करता। तो ये चीज़ें मैं उसकी हो जाएगी धीरे धीरे। दी, आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट है 5'8". बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है मेरे पास। ओके, यूट्यूब इनकम, यार इतना हो जाता है कि मैं यहाँ का रेंट दे देती हूँ 40,000 रुपये, एक मेरी ईएमआई जाती है 45,000 के एवरी मंथ, वो दे देती हूँ। और एक मेरा और वाइफ का खर्चा चल जाता है, जो भी होता है, गाड़ी के सारे एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, जैसे टायर चेंज हो गया, सर्विसेज हो गई, फ्यूल का हो गया, वो सब मैं कर देती हूँ। तो हो जाता है, बस इतना ही हो जाता है, इतना आ जाता है यूट्यूब से। और मेड वेट के खर्चे निकल जाते हैं। ट्रिप्स वगैरह मैं मार नहीं रही इतनी, तो ट्रिप का अगर अगर मैं देखूं तो फिर शायद ट्रिप का हो या ना हो, क्या पता। और अभी तो ऐसे चल रहा है। ओके, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान एंड वायु के लिए, वायु की फ्यूचर सेविंग्स स्टार्ट करी कि नहीं? जब वायु हुआ था ना, उसके 1 महीने बाद ही मैंने एक, वो होती है आपकी कार्डी होती है जो आपको 3 मंथ्स में पे करनी होती है, तो मैंने वो स्टार्ट करवा दी थी। एवरी 3 मंथ आई हैव टू पे 31,000 फॉर हिज, उसका कुछ है। तो वो जब 18 को हो जाएगा तो उसे मिलेगी, तो मैंने पहले स्टार्ट कर दी थी, जस्ट स्मॉल अमाउंट बट फ्रॉम हिज ममा।
वाइफ के क्लोथ्स कहाँ से लेते हो यार? मैं मोस्टली वेस्ट साइड से लेती हूँ उसके कपड़े, और थोड़े बहुत H&M से भी लिए हुए हैं। हाँ, मोस्टली तो वेस्ट साइड। ओके, नेक्स्ट, will you take any kind of financial help to somebody? No, मैं 2024 अगस्त से लेकर अभी तक मैंने किसी से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली है, ज़ीरो। किसी भी तरीके की किसी ने मुझे कोई हेल्प नहीं करी है, ज़ीरो फाइनेंशियल हेल्प। मैं खुद से ही कर रही हूँ सब कुछ, A to Z चीज़ें। हाँ, ऐसा नहीं है मैंने हेल्प नहीं मांगी, मैंने हेल्प भी मांगी है। मैंने बोला भी था कि, लेकिन नहीं, मेरी हेल्प किसी ने नहीं करी थी तो किसी भी चीज़ में। तो नो बडी हेल्प मी फॉर एनी थिंग ब्रो, मैं अभी तक सब कुछ खुद ही कर रही हूँ। और हाँ, सो या दैट्स इट फॉर Q&A गाइज, इट वॉज फन एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह गए थे, बट या ठीक है, मैंने इतना ही चूज करना ज़रूरी समझा। आई नो आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, आप सब बोलते हो कि यू सीम्स कंफ्यूज और ये वो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, 17 चीज़ें हैं। बट यार जो भी मैं कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर मी एंड फॉर माई चाइल्ड। तो वो मैं मुझे पता है कि हम दोनों के लिए क्या सही होगा इन फ्यूचर। दुनिया कैसी है फॉर सिंगल मदर्स, आई नो। एंड इवन दो अभी तो मेरे को वो टैग प्रॉपरली मिला भी नहीं है, उसमें भी लोग कितने 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 ज्यादा बुरे हैं। जो एक्चुअली बुरा कर रहा है उनके साथ इतना अच्छे से बिहेव करना, इतना मतलब उनको ग्लोरीफाई करना, और जो एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा है, जो एक्चुअली एक एक दिन की, हाँ यार चलो मेरी चीजें सेटल डाउन हो जाए, मेरी यू नो मुझे बटर एंड ब्रेड मिल जाए खाने के लिए, उसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। इट मीन्स नथिंग टू एनी वन। इवन दो मैं अभी हूं भी नहीं सिंगल मदर, मेरे को वो टैग मिला भी नहीं है, तो वो चीज मेरे को नहीं करनी है। आई एम अफ्रेड, वेरी फ्रैंक। और सॉरी, मैं डे वन से ये चीज बोल रही हूँ, मैं फेक प्रिटेंड नहीं कर सकती। मैं अगर मैं गुस्सा हूँ, मैं गुस्सा दिखा दूंगी। अगर मैं नाराज हूँ, मैं नाराज दिखा दूंगी। अगर मेरे मेरे फेस पे इमोशंस आ रहे हैं तो वो आएंगे। मैं पूरे दिन बैठ के ही हा 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 ही, आई कैन नॉट डू इट, सॉरी। तो वो मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। और रही बात, जो गलत है वो गलत ही रहेगा हमेशा। और मेरे साथ जो चीजें हुई है ना, मैंने अभी तक 10% भी नहीं बताई होगी, 10% भी। और मैं बताना भी नहीं चाहती। मैं सोचती हूँ यार जाने दो, इन चीजों को खत्म करो यार, नया साल आ रहा है, अच्छी चीजों के बारे में सोचो। जो मेरे साथ करा है ना, मैं ये कह रही हूँ 10 टाइम्स वो अगले वाले के साथ, 10 टाइम्स। बस भगवान, अगर उनको लगता है मेरे साथ उन्होंने अच्छा किया, तो भगवान उन्हें 10 टाइम्स वैसा ही अच्छा मिले जैसा उन्होंने मेरे साथ सेम किया है। उसके अलावा देर इज नो पॉइंट इन चीजों के बारे में बात करके, बार बार इन चीजों को उठाकर। ठीक है, मैं नॉर्मल व्लॉग्स बना रही हूँ। इफ यू गाइस थिंक कि हाँ यार आप मेरी इस जर्नी के साथ रहना चाहते हो और आपको अच्छा लगता है, मैं आई एम रेडी फॉर ऑल द क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग। कि हाँ ठीक है, आप मेरे को बोलते हो सारी चीजें, मैं समझ भी रही हूँ। बट यार एक यू नो रोज रोज मैं इस चीज के बारे में बात नहीं कर सकती कि वो ऐसे कर रहा है तो कुछ बोल नहीं रही है, देख उसने ऐसे कर दिया, देख उसने उसका ये पहन लिया, देख वो ले गया, देख वो उसके साथ। मत बताओ यार मुझे, ठीक है, मुझे सब दिखता है, आई एम नॉट ब्लाइंड। और आपको जो नहीं पता उससे तो मुझे 100 टाइम्स ज्यादा पता है चीजें। वो सब कुछ भी बर्दाश्त करके जब मैं बैठी हूँ, तो कुछ नहीं कर सकती। और मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रही मेरी तरह बनने के लिए। मैं खुद कह रही हूँ, गर्ल्स डोंट बी लाइक मी, आई एम स्टूपिड एंड एक्चुअली वो फट्टू हूँ, सॉरी। सो या अगर भगवान जी जो चाहते हैं वो होके रहेगा। एवरीथिंग इज रिटर्न गाइस, एवरीथिंग। तो ज्यादा क्यों टेंशन लेनी है यार। ले ली यार, बहुत टेंशन ले ली, रो रो के चश्मे लगा लिए, चश्मे भी घुमा दिए, और इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था यार। अब मैं हील कर रही हूँ अपने आप, खुश रहने की कोशिश करती हूँ कि यार ढंग से जस्ट ड्रेस अप, बालों को सही करा लेती हूँ, ये करा लेती हूँ, उस चीज से सही हो जाऊंगी। लेकिन मैंने सेट देयर एंड
एक मिनट के लिए भी अगर फ़ोन छूटता है, बैठती हूँ, खुद के लिए सोचती हूँ, तो सोचती हूँ कि आई फक्ड अप। तो बस सही गलत इन सब के बीच में सब सही है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है चीज़ों को देखने का, और सबके अपने अपने पेन होते हैं, अपने अपने हर्ट्स होते हैं। कोई किसी चीज़ से बुरा लग जाता है, किसी को किसी चीज़ से बुरा लग जाता है, तो जिस जाने दो यार, छोटी सी लाइफ है, कोई भरोसा नहीं है, कल टपक जाऊंगी फिर तुम RIP की कोर्स लगाते रहना। तो इतना लोड मत दो यार खुद को भी, मुझे भी। सच में यार बहुत बहुत मुश्किल से हील हो रही हूँ, होने दो। और दैट्स इट गाइज, आई लव यू एंड यू ऑल आर अमेजिंग। आई विश जिन भी ट्रॉमा से तुम लोग गुजर रहे हो ना, भगवान सब हील कर दे, और बस सब खुश रहो यार।